नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरिकृत नीति शतकम। उसी के क्रम में हम लोग अब नीति शतकम का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गुरुजी? नीति शतकम का सामान्य परिचय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है और यह मुक्तक के अंतर्गत इसकी गणना होती है और इसमें 11 पद्धतियां हैं और मंगलाचरण को छोड़ दिया जाए तो 10 पद्धतियां हैं। कितनी हैं? 10 पद्धतियां हैं। और भर्तृहरि को ही मुक्तक काव्य के रचयिता के रूप में भी माना जाता है। अर्थात शतकत्रय क्या है गुरुजी? यदि शतकत्रय की बात किया जाए तो शतकत्रय की रचनाकार भर्तृहरि जी को ही माना जाता है। किनको माना जाता है? भर्तृहरि जी को माना जाता है। भर्तृहरि की रचना है श्रृंगार शतक। कौन सी है गुरुजी? श्रृंगार शतक, नीति शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये 3 रचनाएं हैं भर्तृहरि जी की और ये तीनों मुक्तक हैं। इनकी गणना किस काव्य के अंतर्गत होती है? मुक्तक काव्य के अंतर्गत होती है। श्रृंगार शतक में 103 श्लोक हैं। कितने गुरुजी? 103 श्लोक हैं। और नीति शतक में 111 श्लोक हैं और वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक हैं। इस प्रकार से शतकत्रय के रचनाकार भर्तृहरि जी माने जाते हैं। और भर्तृहरि जी ने श्रृंगार शतक जो रचा, इसमें 103 श्लोक हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और नीति शतक में 111 श्लोक हैं और इसमें 11 कुल पद्धतियां हैं। और मंगलाचरण सहित की बात किया जाए तो 11 पद्धतियां हैं और मंगलाचरण को यदि छोड़ दिया जाए तो 10 पद्धतियां नीति शतकम में पाई जाती हैं। जिसमें आप पढ़ेंगे मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति, धैर्य पद्धति, दुर्जन पद्धति, सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति और ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। अर्थ पद्धति और दैव पद्धति, कर्म पद्धति, भाग्य पद्धति। इस प्रकार से 10 पद्धतियां नीति शतकम में दी गई हैं मंगलाचरण को छोड़ करके। लेकिन मंगलाचरण सहित की बात की जाए तो 11 पद्धतियां हैं और कुल मिलाकर के 111 श्लोक हैं। और वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक ही हैं। कितने हैं गुरु? वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक ही हैं। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं नीति शतकम का सामान्य परिचय, क्योंकि हम लोगों ने भर्तृहरि जी का जीवन परिचय पढ़ लिया, भर्तृहरि की काव्य शैली भी पढ़ लिया और भर्तृहरि जी के साहित्य का वैभव भी पढ़ लिया और उनकी शैली भी पढ़ा, रीति भी पढ़े, गुण पढ़े, सब पढ़ लिया। उसके बाद आज चर्चा हम लोग नीति शतकम में प्रवेश कर रहे लिए हैं पूरी तरह से। तो भाई हम श्लोकों के पूर्व एक ये जो वीडियो है आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें नीति शतकम का सामान्य परिचय। क्या पढ़ रहे हैं? नीति शतकम का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय भी भाई किसी ग्रंथ का पढ़ना ही चाहिए, तो ये नीति शतकम हो गया। नीति शतकम का सामान्य परिचय। तो पहला ही प्रश्न आएगा कि नीति शतकम किसकी रचना है? तो भैया भर्तृहरि की रचना है। नीति शतकम के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि हैं और ये विधा मुक्तक काव्य की है। नीति शतकम मुक्तक काव्य की श्रेणी के अंतर्गत गिना जाने वाला ग्रंथ है और इसमें कुल श्लोकों की संख्या बात किया जाए तो 111 है। कितने हैं गुरुजी? 111 है। 111 यानी 111 श्लोकों की संख्या नीति शतकम में है। और कुल पद्धतियों की बात किया जाए तो मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियां हैं और मंगलाचरण को छोड़ दिया जाए तो 10 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 10 पद्धतियां हैं। देखिए यहाँ क्रम से पद्धतियों के बारे में गिनाया गया है। कुल पद्धतियों के बारे में क्रम से यहाँ पर दिया गया है। आज्ञ पद्धति यानी मूर्ख निंदा पद्धति है। आज्ञ पद्धति को ही मूर्ख भी कहते हैं। आज्ञ होता है शब्द और विज्ञ होता है। क्या होता है? आज्ञ, अज्ञ और विज्ञ। जैसे आप कहेंगे ज्ञानी, अज्ञानी। अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान ना हो किसी प्रकार का, वह ज्ञानी हो गया। अज्ञ मतलब जिसे किसी प्रकार का ज्ञान ना हो, अज्ञ हो गया। विज्ञ जो विशेष रूप से जानने वाला होता है वही विद्वान है, ज्ञानी है। तो आज्ञ पद्धति यानी मूर्ख पद्धति में मूर्खों की निंदा भर्तृहरि जी ने किया है। और उसके बाद दूसरी पद्धति आती है विद्वत पद्धति। विद्वत पद्धति में
भर्तृहरि जी ने विद्वानों की प्रशंसा किया है। उन्होंने श्लोक बोला है विद्वत पद्धति, पहला श्लोक यह शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शेष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वर्थं विनापीश्वरा कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकानमणयो यैरर्घतः पातिताः। तो विद्वत पद्धति में उन्होंने सीधे सीधे कहा, विद्वानों की प्रशंसा किया है। किसकी प्रशंसा किया है? विद्वानों की प्रशंसा किया है। और मानव शौर्य पद्धति में उन्होंने पराक्रम की बात किया है। क्या कहा है? पराक्रम की बात किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, शुच्छामोपि जराकृशोपि शिथिल प्राणोपि कष्टां दशाम् आपन्नोपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभपिशिता ग्राशैकबद्धस्पृह किं जीर्णं तृणमत्तिमान महताम अग्रेसरः केसरी। अर्थात सिंह क्या गज शावक के मांस को छोड़ करके क्या कोई मांस खाता है? वो कभी नहीं खाएगा। उसके बाद उन्होंने अर्थ पद्धति की बात की है। किसकी की है? अर्थ पद्धति में वो अर्थ को ही विशेष बताते हैं, अर्थ को ही मान बताते हैं। वो कहते हैं, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स सुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। तो भैया बता दें आपको, तो इसमें भी जो है आप सीधे सीधे अर्थ पद्धति में जो बताया 10 श्लोक, हर पद्धतियों में 10 श्लोक दिए गए हैं, तो अर्थ पद्धति में भी 10 श्लोक दिया गया है। और दुर्जन पद्धति में वो कहते हैं, भैया करणोत्तम अकारण विग्रह पर धने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु संश्रुता प्रकृति सिद्धमिदम हि विदुरात्मनाम। तो इस प्रकार से इन्होंने 10 पद्धतियाँ बताई हैं और मंगलाचरण सहित 11 पद्धति हो जाएगी। तो पहले कहा आज्ञा, पहले अज्ञानी की बात किया, फिर विद्वत पद्धति, फिर विद्वान की बात किया, फिर मानसौर्य पद्धति यानी पराक्रम की बात किया। और जैसे पराक्रम किया तो अर्थ पद्धति, धन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई राजा यदि किसी राज्य को जीत लेता है तो उसको उस राज्य का सारा अर्थ अपने आप प्राप्त हो जाता है। फिर उन्हें दुर्जन पद्धति की, दुर्जन की बात की, और दुर्जन के बाद तत्काल उन्होंने सुजन पद्धति की बात की, और सुजन पद्धति के बाद उन्होंने तुरंत परोपकार की बात की। और परोपकार इतना करो भाई साहब कि धैर्य धारण करके करो, धैर्य पद्धति की बात की। और धैर्य पद्धति के बाद उन्होंने कहा कि भाग्य, दैव पद्धति, दैव पद्धति का एक नाम भाग्य भी कहते हैं, भाग्य पद्धति भी आप कह सकते हैं। दैव मतलब भाग्य होता है। तो फिर वो भाग्य पद्धति की भी बात करते हैं कि भाई साहब भाग्य प्रबल है, यदि आपका प्रारब्ध प्रबल है तो निश्चित है कि आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही, आज मिले चाहे कल मिले। और अंत में उन्होंने सब कुछ कह दिया कि यदि आपका कर्म अच्छा है, यदि आपने समुचित रूप से कर्म करना सीख लिया है, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपका यदि भाग्य थोड़ा सा गड़बड़ भी है तो कर्मानुकूल आपका भाग्य बन जाएगा। तो कर्म करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म करके, मेहनत करके, परिश्रम करके, त्याग करके, तपस्या करके आप अपने प्रतिकूल भाग्य को अनुकूल बना सकते हैं, ऐसा भर्तृहरि जी का कहना है। इसलिए उन्होंने लास्ट में एकदम कह दिया कि भैया कर्म पर ही सब आधीन है। कर्म पर ही क्या है? सब आधीन है। कर्म के इतर कुछ भी नहीं है। यदि कर्म करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलताएं मिल जाएंगी। कोई भी आपकी सफलता को टाल नहीं सकता, कोई भी आपकी सफलता को हटा नहीं सकता आपसे, और आराम से आपको सफलताएं मिल जाएंगी। तो लास्ट में उन्होंने कर्म को ही कह दिया, भाई साहब नमस्यामो देवान ननुहत विधेस्तेपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्तं यदि किममरैः किं च विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो
विधिरपि न येभ्यः प्रभवति, ऐसा उन्होंने कहा। फिर लास्ट में कहते हैं इसी कर्म पद्धति में, वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। इस प्रकार से मैं अंत में कह करके ही कर्म पद्धति की समाप्ति करते हैं। और परिशिष्ट श्लोक भी उन्होंने बोला है और उनका परिशिष्ट श्लोक भी मिलता है, व्याख्याकार देते हैं कि इस श्लोक परिशिष्ट में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 10वीं कर्म पद्धति को लिखते हैं और अंत में वो कर्म को ही महान बताते हैं और यदि कर्म करते हैं तो आपको सफलता आराम से मिल जाएगी। मुक्ता का लक्षण देते हैं, क्या कहें, पूर्वापर निक्षेपेणापि पूर्वापर निरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्। क्या कहा, पूर्वापर निरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भैया, मुक्तक क्या कहे जाते हैं कि इस प्रकार से अर्थ के प्रकाशन के लिए या अर्थ को प्रकट करने के लिए दूसरे की उपेक्षा न रखने वाले, दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले अर्थात दूसरे पर आश्रित न रहने वाले जो स्वतंत्र पद्य होते हैं, जो स्वच्छंद पद्य होते हैं, श्लोक होते हैं, उनको ही मुक्तक कहे जाते हैं, वही मुक्तक कहे जाते हैं, उनको ही मुक्तक कहा जाता है। तो नीति शतक में वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भैया नीति शतक के वर्ण विषय को कितने पद्धतियों में समाहित किया गया है, तो 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। आपसे प्रश्न अगर पूछता है कि 11 पद्धतियों में किस शतक के वर्ण विषय को समाहित किया गया है, तो आप बताएंगे नीति शतक। भर्तृहरि ने नीति शतक में ब्रह्म की स्तुति के पश्चात ही मूर्ख की निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। उन्होंने मंगलाचरण दिया है। पहला ब्रह्म की स्तुति करते हैं, दिक्कालाद्यनवच्छन्ना नंतचन मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात तेजस स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करते हैं और नमस्कार के पश्चात ही बोधारो मत्सर्गस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहता सान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। यहीं से वो ग्रंथ का आरंभ कर देते हैं और ग्रंथ का आरंभ भरते जी मूर्ख निंदा से करते हैं, यानी मूर्ख पद्धति से ही ग्रंथ का आरंभ कर देते हैं। और नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त है और मुहावरेदार है। यदि पूछ ले कि नीति शतक में भर्तृहरि की शैली किन गुणों से युक्त है, तो प्रसाद गुण से युक्त है और मुहावरेदार है। और यदि रीति की बात किया जाए तो वैदर्भी रीति है। यदि रीति की बात किया जाए नीति शतक में तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति है और गुण प्रसाद है। ठीक है गुरु जी। और नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञानमय स्वानुभूति एक से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया। दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना, दिशा काल आदि से अनवच्छिन्न, अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, अनंत ज्ञानमय स्वभाव मात्र से जानने योग्य, स्वानुभूति एक मानाय, अपनी अनुभूति से अर्थात स्वानुभूति से ही जानने योग्य, नमः शांताय तेज, उस तेज स्वरूप उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। तो इससे पता चल जाता है कि जो नीति शतकम का मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि नीति शतकम ग्रंथ किसका है, तो आप बताएंगे भर्तृहरि का है। नीति शतकम ग्रंथ के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो तेजस स्वरूप परम ब्रह्म की स्तुति की गई है। ठीक है ना। और नीति शतकम में कैसा मंगलाचरण है, तो आप बताएंगे नीति शतकम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। प्रश्न आ जाए मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है गुरुजी? मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक नमस्कारात्मक,
वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो इस प्रकार से मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो आपसे पूछ लेगा कि नीति शतकम में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है, तो आप बताएंगे सीधे सीधे नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का ग्रंथ का प्रयोग किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे कि उत्तर रामचरित पढ़ेंगे जब आप का अभिज्ञान शाकुंतलम या श्रेष्ठुराद्या वहति विद्वतम या वीर्या चहोत्री ये द्विकालम विधत्ता शुद्ध विषय गुणा यस्ता व्यापी विश्वम या माहु सर्वविज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवंतः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभीर्वतुः ताभिरष्टाभिरसः। तो यहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अष्टपदानंदी का प्रयोग भी किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आप पढ़े हैं, कश्चित् कांता विरह गुणा साधिकारात्मकता सापेन स्तंगमितमय वर्ष भोगेन भर्तु यस्य चक्रे जनकता न्यासनान पुण्य दुखेषु श्रद्धा छाया तरुसुवस्तिम रामक्रियासनेषु। ऐसा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रयोग किया गया है आपके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रयोग किया गया है आपके मेघदूतम में। तो इस प्रकार से दिया कि नीति शतक का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और इसी के क्रम में हम लोगों ने जाना कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया। और नीति शतकम में मंगलाचरण का प्रारंभ भी होता है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्तायति। अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। नीति शतकम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है यदि पूछ लिया आपसे, तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद का लक्षण ही है पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठम च जानीयात् शेषेष्वनियमो मतः। तो विद्वानों की ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं की राजमत से चूर होने के कारण और शेष लोगों की अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। भर्तृहरि जी मूर्ख की निंदा शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं वो धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवास्मय दूषिताः अबोधोपताशाने जीर्ण मंगे सुभाषितम। अर्थात विद्वानों की ईर्ष्याग्रस्त होने के कारण तथा राजाओं की राजमत से चूर हो जाने के कारण और शेष लोगों की अज्ञानता के कारण जो भर्तृहरि के अंदर सुभाषित है ना, उनके शरीर में ही वह जीर्ण होता चला जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अज्ञानी अल्पज्ञानी को ब्रह्म भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अज्ञा सुखमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्लभम ब्रह्मापि नरम रंजयति, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। और वो कहते हैं आगे की घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है। घड़ियाल के मुख से तो मणि को, अर्थात जो पानी में रहने वाला मगरमच्छ होता है, घड़ियाल होता है, भर्तृहरि जी कहते हैं कि उसके मुख से तो मणि को निकाल लेना आसान काम हो सकता है, वह निकाली जा सकती है और समुद्र पार किया जा सकता है। समुद्र में कितनी भी लहरें हों, समुद्र में कितना ही उफान क्यों ना हो, समुद्र में कितनी भी बाढ़ क्यों ना हो, तरंगे कितना ना उठ रही हो, किंतु उस समुद्र को तैर करके तो पार किया जा सकता है। और सर्प को पुष्प के सदस्य इस पर धारण किया जाता है। सर्प ये विषैले से विषैला सर्प हो, कितना भी विषैला सर्प हो, कितना भी क्रूर सर्प हो, और उस सर्प को भी आप पुष्पवत, पुष्प के समान माला बना करके सिर पर धारण किया जा सकता है। परंतु जो दुराग्राही होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको तो समझाया नहीं जा सकता, उसको तो समझाया जाया ही नहीं सकता। जो हठी होगा, जो दंभी होगा, जो मूर्ख होगा, जो एकदम से देहाती भाषा में कहा जाए लंठ गंवार व्यक्ति होगा, उसको तो भाई साहब समझाया ही नहीं जा सकता, ऐसा भर्तृहरि जी कह सकें। और उन्होंने कहा आगे कि बालू से तेल और मृग तृष्णा से जल और खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है। यदि व्यक्ति चाहे, यदि मानव चाहे तो बालू से तेल वो निकाल सकते। यद्यपि बालू से तेल निकालना मतलब व्यतिरेक है, अब आप समझ लीजिए, यद्यपि व्यतिरेक है। आप सीधे सीधे बालू से तेल, असंभव कार्य को संभव, बालू से क्या कभी तेल निकलेगा? नहीं। फिर भी बालू से तेल निकालने का
निकाला जा सकता है, और मृग तृष्णा से जल, मृग तृष्णा से प्यास को भी बुझाई जा सकती है, और खरगोश के लिए के सिर पर सींग भी प्राप्त किया जा सकता है। खरगोश के बहुत खोजने पर, ढूंढने पर यद्यपि मिलेगा नहीं, खरगोश के सिर पर सींग कभी आएगी नहीं, ये लेकिन वो भी हो सकता है। लेकिन जो दुराग्राही होगा, जो मूर्ख होगा, जो हठी होगा, जो दंभी होगा, उसको कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो कितनी बड़ी बात भरतरी जी कहते हैं। यहाँ पर मूर्खों की निंदा कर रहे हैं वो, और मूर्खों की निंदा करते हुए ये सारी बातों को बोल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? एक बात और बताया कि विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया है। स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनुमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडित अपंडिता नाम कृते विधातुः मौनम कृतम। अपंडितों के लिए विधात्रा मौनम कृतम, विधाता ने मौन बनाया है। विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया है। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है, और यदि वह ज्ञानियों की सभा में गया हुआ है, विद्वानों की सभा में गया हुआ है, और वह कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत रहता है, और शांत रह करके ही वहाँ पर चुपचाप बातों को बैठकर सुनता है, तो उस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको ना जान जाए कोई विद्वान नहीं, मूर्ख है। तो इसलिए विधाता ने बहुत अच्छा आभूषण बनाया मूर्खों के लिए मौन रहना। और पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का भी दुराभिमान दूर हो जाता है। भरत जी कहते हैं कि यदि यहाँ विज्ञान और विद्वानों की सभा में आता है, यदा किंचित किंचित बोध जनस का साथ अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मतो में व्यपगता। भरत जी कहते हैं कि जब मूर्ख विद्वानों की श्रेणी में या विद्वानों की सभा में धीरे धीरे आता है, तो उसका अभिमान, उसका गर्व धीरे धीरे अपने आप ही चूर होने लगता है। ऐसा भरतरी जी कहते हैं विद्वत पद्धति में, और विद्वत पद्धति में वहाँ पर वो बताते हैं। मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है। देखिए क्या कहा, मनुष्य की घृणास्पद हड्डी, अर्थात जिस हड्डी से मानव घृणा करता है, क्या करता है, जिस हड्डी से मानव घृणा करता है, द्वेष करता है, जिस हड्डी के पास मानव जाना नहीं चाहता, ऐसी दुर्गंध वह का निर्मांस, अर्थात हे दृष्टि से कृमिकुलसितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरपम रसप्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम सुरपतमपि स्वापार्षत्वम विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। ऐसा वो कहते हैं कि मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को, अर्थात जो मनुष्य जिससे घृणा करता है, जिसको देखना नहीं चाहता, उसी हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज इंद्र से, किसे भैया, सामने खड़े देवराज इंद्र से भी हड्डी छीने जाने का संदेह करता। कुत्ते को ऐसा लगता है कि मानो देवराज उसकी हड्डी को छीन लेंगे, इसलिए वह उससे वो ऐसी संभावना करता है। अब फिर आगे उन्होंने कहा कि गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, और शिव के सिर से हिमालय को, और हिमालय से पृथ्वी को, और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त होती हुई जिस प्रकार से गंगा, वही कहा ना, शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुंगात् अवनिमवने शापि जलधिम् अधोधो गंगेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि गंगा जिस प्रकार से स्वर्ग से शिव के मस्तक को, और शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत को, और हिमालय पर्वत से पृथ्वी को, और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से जो विवेक का भ्रष्ट व्यक्ति होता है, जो विवेक से भ्रष्ट होता है, जो अपने पथ से च्युत व्यक्ति होता है, जो मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति होता है, अर्थात जिसको अपनेपन का ज्ञान नहीं होता, परायेपन का ज्ञान नहीं होता, जिसको सामाजिकता का ज्ञान नहीं होता, और ऐसे व्यक्तियों का तो सैकड़ों प्रकार से पतन होता है, ऐसा भरत जी ने कहा है। और उन्होंने कहा
कि अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है, अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है, और सूर्य ताप को तो छाते से शांत किया जाता है। मान लो गर्मी में तुम कहीं जा रहे हो और भीषण गर्मी है, सूर्य का ताप है, यदि आप छाता लगा लेते हैं तो उस सूर्य के ताप की गर्मी को तो आप छाते से दूर कर सकते हैं। और हाथी को अंकुश से, जो निरंकुश हाथी होता है, जो बिगड़ैल हाथी होता है, जो मदमस्त हाथी होता है, उस हाथी को तो अंकुश से, तीक्ष्ण अंकुश से भी शांत किया जा सकता है। बैल व गधे दंड से नियंत्रित किए जा सकते हैं। बैल कितना से बिगड़ैल हो और गधा कितना से भी कितना बिगड़ैल हो, किंतु उसको दंडे से नियंत्रित किया जा सकता है। किंतु गुरुजी, वो मूर्ख को कोई भी समझा नहीं सकता, ऐसा भर्तृहरि जी ने कहा है मूर्ख पद्धति में ही। और सभी उपायों की तो दवा है, मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती। उन्होंने कहा कि मूर्खता की तो कोई औषधि नहीं होती, सभी की तो औषधि है इस जगत में। इस जगत में सभी की औषधि है, सभी का इलाज है, किंतु मूर्खता की कोई औषधि और कोई इलाज नहीं है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। और फिर आगे भी कहते हैं भर्तृहरि जी, क्या कहते हैं कि साहित्य संगीन कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो मानव साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। सोचिए कितनी बड़ी बात भर्तृहरि जी ने मानवों के लिए कही कि साहित्य संगीत कला विहीन है। तो आप समझ लीजिए, यदि आपके अंदर साहित्य नहीं है, साहित्य क्या होता है, सहृदयोर भावः साहित्यः, अर्थात जो सहृदयों का भाव होता है वही साहित्य है। यदि जिस मानव के अंदर, इस जगत में यदि जिस मानव के अंदर साहित्य ना हो, मान लो साहित्य नहीं है, चलो ठीक है, संगीत भी ना हो, साहित्य ना हो चलो चल जाएगा, तो संगीत तो होना चाहिए, और संगीत भी ना हो, और मान लो संगीत भी ना हो तो चलो चल जाएगा, लेकिन कला भी ना हो, साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति तो साक्षात इस जगत में पशु पुच्छ विषाणहीना, पशु के पूंछ के समान होता है, पशु के समान होता है। वैसा एकदम पशुवत आदमी होता है जिसके पास ना तो साहित्य हो, ना संगीत हो, ना कला। कुछ तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, तब तो वो मानव की कोटि में भर्तृहरि के अनुसार गिना जाएगा। यदि उन तीनों में से कोई एक भी गुण नहीं है तो वो साक्षात पशु के समान होता है। और यदि जिसमें तीनों गुण प्राप्त हो गए तो समझ लीजिए भर्तृहरि के अनुसार वो तो विद्वान व्यक्ति है। फिर आगे कहा, मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। ये भी कहते हैं भर्तृहरि जी कि मान लो हम मूर्खों की सभा, मूर्ख व्यक्ति जहाँ हो और इंद्र जैसा शासन हो, इंद्र जैसा राज्य हो और सुख संपन्न से भरा हो, लेकिन ऐसे राज्य में रहना तो अच्छा है कि भाई साहब जंगल में रहने वाले वनचरों के साथ वन में रह लेना ही बहुत श्रेष्ठ होता है। क्योंकि भर्तृहरि जी ने एक श्लोक में कहा ही था, गुरु जी, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा से उस राज्य के राजा की जड़ता है जो ऐसे कवियों को नहीं पहचान पाता, तो ऐसे राजा के यहाँ रहने से कोई मतलब ही नहीं होता है। और क्या कहा, सत कवियों की अवमान्य से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा से प्रदयागमा विख्याता कवियो बसंती विषय से प्रभु निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य। वह जड़ता तो उस राज्य के राजा की है जो अपने जिसके राज्य में ऐसे धनहीन कवि रह करके भी निवास करते हैं और ज्ञान युक्त कवि धनहीन होकर के निवास करते हैं, वो राज्य की राजा की जड़ता होती है। उन्होंने एक बात और कहा, जो विद्यारूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती। वास्तव में सत्य बात है कि जिसके पास विद्या है, विद्यारूपी धन है, वो राजा से कहीं बढ़ कर के है। इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण कौटिल्य जी हैं। कौन है गुरु जी? कौटिल्य जी हैं। जब घनानंद ने उनको भी आए पंडित कह करके उनकी निंदा की थी, तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो है ना, किसी राज्य का निर्माण कर सकता है और किसी राज्य को नष्ट भी कर सकता है। ये ब्राह्मण में ही क्षमता होती है, विद्वान में ही क्षमता होती है। तो विद्यावान पुरुष कहीं भी जा सकता है, किसी वक्त भी जा सकता है और कुछ भी कार्य कर सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है। विद्यारूपी धन जिसके पास होता है। ब्रह्माहंस के कमल वन में निवास के सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके निरीक्षर विवेक को भी नहीं नष्ट करता। उन्होंने कहा, भर्तृहरि जी ने कितनी बड़ी बात बताई कि सही बात है कि ब्रह्मा जी कितना भी कमल वन में जो है निवास के सुख को नष्ट कर सकते हैं। जो हंसों का समूह होता है वो कमल वन में निवास करना बहुत ही इच्छा रखता है उसकी, तो वो कहता है कि उनके कमल वन में रहने के सुख को तो ब्रह्मा छीन सकता है, लेकिन जो निरक्षीर जल और दूध को अलग करने वाला, किसको गुरुजी? जल और दूध को अलग करने वाला जो उन हंसों के अंदर नैसर्गिक गुण होता है, प्राकृतिक गुण होता है, उसको ब्रह्मा जी चाह करके भी उसे छीन नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रकार से विद्यावान पुरुष कहीं भी रहेगा तो उसकी विद्या कोई किसी से छीन नहीं सकता। न चौरहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्ययकते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधम प्रधानम, ऐसा कहा ही गया है। और विद्यारूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती है। और ब्रह्मा हंस के कमलवन में निवास सुख को भी नष्ट कर सकते हैं, किंतु उनके निरक्षर विवेक को भी नष्ट नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि वाणी विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजने विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। उन्होंने स्पष्ट कहा विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं हो सकता और यह सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ आभूषण। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होता है, यह गुरुओं की भी गुरु है। आप यदि परदेश जाते हैं, यदि आप विदेश जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं और विद्यावान व्यक्ति हैं, विद्यावान लभ्यते ज्ञानम, वेदों में भी कहा गया है विद्यावान लभ्यते ज्ञानम। तो भाई साहब, जो विद्यावान व्यक्ति है वो ज्ञान को प्राप्त ही करता है। क्या करता है? वही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो विद्या से प्रदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम हो, विद्यावान करें। क्या कहा? श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। तो यही विद्या प्रदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है और यह गुरुओं की भी गुरु है। गुरु विद्या को ही गुरुओं की गुरु बताया गया है। कोई गुरु किसी का नहीं, लेकिन विद्या गुरुओं की भी गुरु है। राजागण विद्या की पूजा करते न धन की। वही ने कहा विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। विद्या की तो राजाओं के यहाँ पूजा होती है, ना कि धन की पूजा होती है। तो जो भी ज्ञानी पुरुष होता है, देख लो पहले जितने भी ज्ञानी पुरुष होते थे, जैसे विद्वान पुरुष होते थे, वही राजा के मंत्री और अमात्य बनाए जाते थे, वही राजा के विशेष सलाहकार बनाए जाते थे। आज भी देखिए जो भी विद्वान व्यक्ति हैं, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो IAS IPS, आप देखिए विशेष सलाहकार बनाए जाते हैं। मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के और प्रधानमंत्रियों के विशेष सलाहकार, पढ़े लिखे शिक्षित IAS IPS बनाए जाते हैं, ना कि कोई नोता अनपढ़ नेता बनाया जाएगा। विशेष सलाहकार पढ़ा लिखा ही बनाया जाता है। ठीक है ना? और क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, और बंधुजनों के रहते अग्नि की, और अच्छे मित्र के रहते औषधि की, तथा विद्या के रहते धन की, और लज्जा के रहते आभूषण की, तथा कथित कवित्व रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहा? क्षमा होने पर धन की, क्षमा यदि है आपके पास तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि कवच की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके पास क्षमा है तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्रोध के रहते शत्रु की भी कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप आपको मिल जाएंगे। और बंधुजनों के रहते अग्नि की आपकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपको खाना आपके घर में नहीं होगा तो निश्चित है आपको कहीं ना कहीं भोजन मिल जाएगा। और अच्छे मित्र के रहते हुए आपको औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और विद्या के रहते धन की कभी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और लज्जा के रहते आभूषण की, तथा कवित्व रहने पर कोई राज्य की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। यदि आपके अंदर कवित्व है, यदि आपके अंदर अच्छा ज्ञान है, तो निश्चित रूप से आप को कोई राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? कवित्व है तो अपने आप अपना राज्य आप बना लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि बुद्धि की जड़ता को सत्संगति ही हर सकती है। सत्संगति कथय किम न करोति दुष्टाम जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताइए सत्संगति क्या नहीं करती है? बुद्धि की जड़ता को सत्संगति हल लेती है, ऐसा बताती है। और वही सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। कीर्ति को सभी दिशाओं में सत्संगति फैलाती है। और सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित ही करती है। बताइए क्या नहीं करती व्यक्ति का जीवन में? तेजहीन होने पर वही आत्मसम्मानी सिंह जो है वो सूखी घास नहीं खाता। कहा जाता है कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी इंद्रियां भले भी कितनी काम न करें, भले शिथिल पड़ जाए, किंतु वह महताम अग्रेसरः केसरी छुच्छामोपि जराकसोपि शीतल प्राणोपि कष्टाम दशाम आपन्नोपि विपन्नति धितिरपि प्राणे सुनिश्चित्वपि कष्ट मत्ते भेन्द्र विंद विभिन्न, ऐसे ही आए
तो इस प्रकार से तेजहीन होने पर भी जो आत्मसम्मानित सिंह होता है वह कभी सूखी घास नहीं खाता, वह मदमस्त हाथी ही जो है गुरु जी मस्तक को फाड़ कर खाने की प्रकट करता है। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए बड़ी दीनता प्रकट करेगा, पूंछ हिलाएगा, पूंछ पूंछ करेगा, किंतु जो गजराज होता है वह सैकड़ों बार अनुनय करने पर ही खाता है, कभी भी गजराज समझौता नहीं करता है। आगे कहा कि उसका जन्म धन्य है जिसके जन्म से वंश का अभ्युदय हो। क्या कहा? उनका जन्म धन्य है जिनके जन्म से ही वंश का अभ्युदय हो। यदि वंश का अभ्युदय नहीं हो रहा है तो उसके जन्म का कोई भी मतलब नहीं है। आयु निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं होता। उन्होंने एक बात और कहा कि कोई भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु जो आयु होता है वह कोई तेज का कारण नहीं होता। शेर का बच्चा कितना भी छोटा होगा तो वो मतलब कभी भी छोटा शिकार नहीं करेगा, बड़ा ही शिकार करेगा। वो उसकी देखा जाए तो आनुवांशिक उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान माने गए। देखिए धन भी कहते हैं कि धन के समक्ष सारे गुण जो है तिनके के समान माने गए हैं। तो भरतरी ने देखिए सारे प्रकार की बातों को किया है। उन्होंने लौकिक जीवन में जितनी प्रकार की बातें आपके जीवन में आती जाती हैं उन सारी बातों की चर्चा भरतरी ने अपने इस नीति शतकम में किया है। और कहा उन्होंने कि धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, और क्योंकि वह सभी गुणों में धन से शुभ। यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनमास्यन्। कितनी बड़ी बात का, सर्वे गुणाः कांचनमास्यन्ति। ये जो सूक्ति है ये जो है बड़ी ही पॉपुलर सूक्ति है, बड़ी ही पॉपुलर सूक्ति है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, पूछता है। वही कहते हैं कि धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान माने जाते हैं गुरु जी, और धनवान ही सभी गुण वाला माना जाता है। ये स्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः स एव वक्ता सच दर्शनीय। सोचिए कितनी बड़ी बात कहा कि वह सभी गुण धन के ही स्वभाव में पाते हैं। धन की 3 गतियां बताई गई हैं। कितनी गतियां बताई गई हैं? दानम भोगो नासः तिस्रः भवन्ति वित्तस्य गतयः। मतलब दान भोग और नाश, धन तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। दानम भोगो नासः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। भट्टराई जी ने 3 गतियां धन की माना। उनमें उन्होंने कहा कि दान भोग और नाश, धन की 3 ही गतियां होती। दान भोग और नाश, ये धन की 3 गतियां। यो न ददाति, जो दान नहीं देता है, न भुंक्ते, और जो भोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, अर्थात उस धन का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, तो तीसरी गति हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने धन की 3 गतियां बताई हैं। और उन्होंने वेश्या की भांति राजनीति नाना रूपों वाली होती है। उन्होंने राजनीति को भी कथा राजनीति को भी क्या बताया? वेश्या की भांति। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या। नित्यज्ञ ऐसे ही है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया नित्यागमाचा धनागमाचा वारांगने उन्नतिर अनेक रूपा, अर्थात जो राजनीति है वह वारांगना की भांति, वेश्या की भांति अनेकों रूपों वाली है, नाना रूपों वाली राजनीति को ऐसा भरतरी जी ने बताया। आगे कहा उन्होंने कि राजा को पृथ्वी रूपी गाय को दूहने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए। जो राजा है, राजा की गाय कौन है? पृथ्वी है, और उसको दूहने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का लालन पालन राजा को करना चाहिए, क्योंकि गाय अपने पुत्र बछड़े को बहुत मानती है। तो इसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा को बहुत मानना चाहिए, तभी पृथ्वी यानी कल्पतरु की भांति उसको सब अपने आप दे देती है। यदि ऐसा राजा नहीं करता तो पृथ्वी भी उसको देने का प्रयत्न नहीं करती। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। राजा जो दुर्जन व्यक्ति होता है, अगर उसके पास विद्या भी है ना, तो गुरु जी बहुत ही भयंकर होगा। जैसे सर्प
कितना भी सज्जन हो, सर्प कितना भी सज्जन हो, लेकिन उसके अंदर विष तो होता ही है। कितना भी सीधा हो, सर्प सर्प ही कहा जाएगा। इसीलिए कहा गया कि दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी बड़ा भयंकर होता है, बड़ा दुर्भिमानी होता है। अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके पास अपकीर्ति है, यदि आपका अपमान कहीं हो गया, यदि आपका सम्मान खो गया है, तो उसके रहते हुए मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जीते जी मृत प्राय सा होता है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि गम्य। सेवा रूपी धर्म जो होता है योगियों के लिए बड़ा ही दुर्बोध होता है। इसी ये पंक्ति आपको मिलेगी कालिदास के मृगुत्तम में भी पंक्ति मिलती है और यहाँ पर भी मिलती है। तो सेवा धर्म बड़ा ही परम कठिन है। भरतेजी जी कहते हैं जो सेवा रूपी धन होता है वह अत्यंत कठिन होता है और यह योगियों के लिए भी बड़ा ही दुर्बोध होता है, ऐसा भरतेजी जी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि सज्जनों की जो मैत्री होती है वो दिन के उत्तरार्ध की तरह होती है और दुर्जनों की जो मैत्री होती है वह दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। खल और सज्जन की मैत्री छाया के समान होती है। अर्थात जो सज्जनों की मैत्री होती है वह दिन के उत्तरार्ध की तरह होती है और जो दुर्जनों की मैत्री होती है वह दिन के पूर्वार्ध की तरह होती है। घाम बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे उत्तरार्ध में घटती जाती है। फिर उन्होंने कहा आगे कि शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का और दुर्जन सत्पुरुषों के अकारण शत्रु होते। मृग मीन विहित, ऐसे ही आया है, श्लोक आया है। तो जो शिकारी होता है वह मृग का शत्रु होता है और मछुआरा जो है मछली का शत्रु होता है और दुर्जन सत्पुरुषों का अकारण शत्रु होते हैं। अकारणत्वम, अकारण विग्रह। तो इस प्रकार से बता दें आपको कि शिकारी जो है मृग का अकारण शत्रु होता है, मछुआरा मछली का अकारण शत्रु होता है और दुर्जन जो है सत्पुरुषों का अकारण शत्रु होता है। विपत्ति में धैर्य, वो कहते हैं भरत जी की विपत्ति में धैर्य धारण करो, समृद्धि में क्षमा धारण करो, युद्ध में पराक्रम धारण करो और सभा में वाक्पटुता धारण करो तथा कीर्ति और वेदशास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षण हैं। विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधे विक्रमः यशसि चाभिः रुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धं। ही महात्मनाम, यह जो विद्वान पुरुष होते हैं उनके अंदर प्राकृतिक गुण होता है, स्वाभाविक गुण पाया जाता है। ऐसे महापुरुष के स्वाभाविक लक्षण बताए हैं उन्होंने। फिर सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होते हैं। सेवा गहनो सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि गम्यः। सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसा सेवा रूपी कठिन व्रत स्वाभाविक होता है। सज्जनों के पास अपने आप वो सेवा रूपी धर्म प्राप्त होता है, ऐसा भरतजी जी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी और विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। क्या है? यह प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुः हितमिच्छति तत्कलत्रम्। ऐसे ही कहा, आपद्गतं न च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं पुरुषस्य। ऐसे ही आया है श्लोक। तो उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण करने वाला पुत्र हो और पति का हित चाहने वाली पत्नी हो, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। जो अच्छे आचरण वाला पुत्र होगा वह, और जो पति का हित चाहने वाली पत्नी होगी और विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला जो मित्र होगा, यह सब पुण्यवान को प्राप्त होते हैं, असाधारण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, सामान्य पुरुष को प्राप्त नहीं होते हैं। और क्या कहा? सच्चा मित्र वही है जो दूसरे मित्र को पाप से दूर करे। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को दुख की अवस्था में देख करके, पड़े हुए दुख की अवस्था में पा करके उसको उस दुख की अवस्था से दूर निकाल दे। वही मित्र है। वही क्या है? मित्र है।
और निकाल करके हितकारियों में लगाता है तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। मित्र, आप अब बताइए, मित्र किसको जाने, कुमित्र किसको जाने। एक बात आप में मान लीजिए, आपका सच्चा मित्र वही है जो आपकी बुराइयों को जान रहा है और बुराइयों को जानता हुआ भी वह आपकी बुराई को किसी के सामने प्रकट नहीं करता, तो वो तो मित्र है। और यदि आपके ना रहने पर वो आपकी बुराई को दूसरे के सामने प्रकट करता है तो भैया वो मित्र नहीं हो सकता, वो मित्र है। बुराई करनी है तो आपके सामने करे, जो बात गलत है तो आपके सामने बता दे कि नहीं हाँ ये बात गलत है। और जो बात मान लो मित्र की गलत भी है और कहीं वो खड़ा है, कोई दूसरा कह रहा नहीं ये बात आपका मित्र ऐसा है, तो वहाँ पर आपको यदि आपने कह दिया नहीं नहीं हाँ हमारा मित्र ऐसा है, आपने भी सहयोग कर दिया, तो निश्चित तरीके से वो मित्र मित्र नहीं है। तो भैया मित्र बनाना सबसे कठिन काम है इस जगत में। लोग मित्र बनाना बहुत सरल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है मित्र बनाना बड़ा ही कठिन कार्य है। मित्र बनाओ जान के, गुरु बनाओ छान के। ये बात, मित्र को तभी बनाओ जब अच्छी तरह से जान लो, तब बनाओ उसको। और गुरु पानी पियो छान के, मित्र बनाओ जान के। पानी छान के पीना चाहिए, मित्र को जान कर बनाना चाहिए, खोज कर बनाना चाहिए। ऐसे गुरु को भी खोज करके लोग गुरु बन लेते हैं। तो सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है। जो सच्चा मित्र होगा वह निश्चित रूप से दूसरे मित्र को अपने पाप कर्म से दूर करता है और उसको क्या करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है। क्या है, योजयति नित्यम, हित कार्यों में लगाता है और उसके छिपाने योग्य बातों को भी छिपाता है। जो बातें उसकी छिपाई जा सकती हैं ऐसी बातों को वह अपने मित्र की बात को छिपाता है। मनुष्य की 3 कोटियाँ होती हैं। कितने होती हैं? 3 कोटियाँ होती हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। उत्तम, मध्यम और अधम, 3 कोटियाँ भरतहरि जी ने मानवों की बताई हैं। कितनी कोटि बताई हैं? 3 कोटियाँ बताई हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रायेण उत्तम जना न परित्यजन्ति। इस प्रकार से मनुष्य की 3 कोटियाँ भरतहरि जी ने माना है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भरतहरि के अनुसार मनुष्य की कितनी कोटियाँ हैं, तो आप बताएंगे भरतहरि के अनुसार मनुष्य की 3 कोटियाँ हैं, उत्तम, मध्यम और अधम कोटि है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीच व्यक्ति विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते, और मध्यम व्यक्ति यदि कार्य को आरंभ करते हैं परंतु उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न आ जाता है तो उसको कार्य विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। परंतु जो उत्तम कोटि का व्यक्ति होगा वो विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य पूरा करके ही छोड़ता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। न प्रत्यजित, जो विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, ऐसे ही कहा है। न प्रत्यजित, तो उत्तम पुरुष के कोटि के व्यक्ति होते हैं, विघ्नों के बार बार आने पर भी अपने कार्य को त्यागते नहीं हैं, ऐसा कहता उत्तम कोटि का जो व्यक्ति होता है। वह पूरा करके, कार्य को पूरा करके ही उस कार्य को कभी छोड़ता है, और जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वह विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। ठीक है ना। आगे दिया कि धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धैर्यवान पुरुष होता है उसके अंदर कितना भी आफत का पहाड़ टूट पड़े, कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, किंतु वह न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होता है। और धैर्यशाली पुरुष इस गुण, संपूर्ण गुण से त्रिलोक को भी जीत लेते हैं। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं इसी अडिगता से, इसी साहस से, इसी धैर्य से, इसी अदम उत्साह से तो संपूर्ण 3 लोकों को भी जीत लेता है। सभी आभूषणों का कारण सील या सदाचार है। सीलम परम भूषणम। भरतहरि जी ने कहा कि सभी आभूषणों का कारण जो है शीलता है। यदि आपके अंदर शीलता है, यदि आपके अंदर सरलता है, यदि आपके अंदर मृदुता है, यदि आपके अंदर सहजता है, तो निश्चित रूप से सभी आभूषणों का सार, सभी आभूषणों का
सील जो है सदाचार है और यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। यदि आप सील हैं, यदि आप सज्जन हैं, तो निश्चित रूप से आप सुशोभित होंगे, आपकी कीर्ति अच्छी होगी, आपका यश अच्छा होगा। तो भैया समस्त आभूषणों का कारण या शीलता का कारण सील ही है, सज्जनता है। यही सज्जनता सर्वोत्कृष्ट आभूषण भरतरी जी ने उनको बताया है। भाग्य ही एकमात्र आश्रय है। फिर उन्होंने कहा भाग्य पद्धति में, दैव पद्धति में, कि भैया भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, धिक धिक वृथा पौरुषम। उन्होंने पौरुष को धिक्कार बता दिया, पुरुषार्थ को धिक्कार बता दिया, पराक्रम पराक्रम को धिक्कार बता दिया। वो कहते हैं अंत में जाकर के भैया प्रारब्ध यदि बलवान है, भाग्य यदि बलवान है तो बेटा पहलवान है, यदि भाग्य बलवान नहीं है तो बेटा दुर्बल। तो आप समझ लीजिए। तो उन्होंने पौरुष को ही एकमात्र आश्रय बताया, पौरुष को धिक्कार किया है, और भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, ऐसा भी उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा भी है कि भाग्य ही सबसे बलवान है। भर्तृहरि जी देखिए एड़ी तिरछी बातें करते हैं, भर्तृहरि जी इधर उधर की बातें करते हैं, वो कहीं सही को मानेंगे, गलत गलत को सही। तो वो कहते हैं भाई भाग्य ही सबसे बलवान है। और उन्होंने अंत में कहा कि अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम जो है मृत्यु पर्यंत सूर्य की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। सही बात है। इसलिए कहते हैं भाई साहब कि बिना विचारे जो करे अंतिम में पछताए, बिन सोच विचार जो करे कभी दुख न पाए। अर्थात इस जीवन में जो बिना विचारे काम करता है अंत में उसको पछताना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य करना है तो भैया सोच विचार कर करना चाहिए और अच्छी प्रकार से भली भांति से मंथन करके करना चाहिए। यदि सोच विचार करके काम नहीं किए तो आपको पछताना ही पड़ेगा। और यही कहा अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम जो है मृत्यु पर्यंत सूल की भांति कांटे की तरह हृदय में वो बार बार जलने वाला लगेगा, जलाने वाला रहेगा, चुभाने वाला रहेगा, चुभने वाला रहेगा। पहले की गई तपस्या से वंचित भाग्य ही निश्चित यथोचित समय पर फल देते हैं और रूप कुल सूर्य विद्या आदि से कुछ नहीं मिलता है। रूपम कुलम रसीलम, जो आपने पूर्व से ही कार्य किया है। देखिए हम बता दें आपको, हमारे वेदों में 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा होती है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो हम चल रहे हैं, हमको प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। अब हम क्रियमाण कर रहे हैं और क्रियमाण जितना हम करते जाएंगे वो हमारा संचित होता चला जा रहा है। तो यदि अच्छा संचित होता जाएगा तो हमारा प्रारब्ध जो है अपने आप सुंदर बन जाएगा। और यदि हम संचित नहीं कर पाए बढ़िया कर्म को तो प्रारब्ध का क्या ठिकाना कि हमारा प्रारब्ध अच्छा ही होगा। तो प्रारब्ध अच्छा नहीं होगा इसका मित्रों कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो अच्छा तो फल मिलेगा सच्चा। यदि कर्म आपका अच्छा नहीं रहेगा तो फल सच्चा का आभूषण, सच्चे फल की, अच्छे फल की आप कभी भी कल्पना न करिए। मैं बार बार यही कहूँगा, यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कभी भी आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, आपको फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।